Hello guys, good morning. How are you all? Hoping you all be good. This is Brijesh. वेलकम टू माय चैनल बीकेएस अकेडमी। सो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एक नई सीरीज़ का, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो वर्ल्ड लेवल की ज्योग्राफी से हैं, वो हर चीज़ हम डिस्कस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इम्पॉर्टेंट माउंटेन, इम्पॉर्टेंट डेजर्ट, इम्पॉर्टेंट प्लेटू, इम्पॉर्टेंट पेनिनसुला, इम्पॉर्टेंट रिवर्स, इम्पॉर्टेंट लेक्स, राइट एक्सेट्रा। ये सब चीज़ें हम लोग छोटे छोटे वीडियो में कवर करने की कोशिश किया जाएगा। मेरे ख्याल से अभी तक जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ काफ़ी लंबा हो जा रहा है पूरा। तो हम लोग अभी वर्ल्ड मैपिंग के थ्रू कॉन्टिनेंट पढ़ा जा रहा था, तो इसमें कुछ वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, उसको देखिएगा। और ये हम लोग नई सीरीज शुरू किया जा रहा है। इसमें 10 से 12 मिनट का मैक्सिमम वीडियो होगा और छोटी छोटी चीज़ें एक साथ कवर करने की कोशिश किया जाएगा। तो आज का जो क्लास हमारा है ओशिनिक करंट का, तो चलिए फटाफट जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा, दूसरों तक शेयर कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो आपको मेरी आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन मिल जाती है। क्योंकि अगर अक्सर आप गलती करते हैं, आपको सब्सक्राइब कर लेते हैं लेकिन बेल आइकन प्रेस नहीं करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपको वीडियो जो नहीं मेरी आती है उसका नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है, तो आप वीडियो नहीं देख पाते हैं। तो बाद में कंप्लेन होती है कि सर मेरे पास वीडियो नहीं आता है आपका। तो इस कंडीशन में आपको ये करना है कि आपको बेल आइकन प्रेस कर लेना है, ताकि आने वाली मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, सब वीडियो आप देख पाएँ। ठीक है, चलिए चलते हैं, समझते हैं आज हम लोग ओशिनिक करंट। इसमें कुछ आपको बेस याद रखना है कि ओशिनिक करंट का हमारे जियोग्राफी में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे हमारे पूरे ग्लोबल यानी पृथ्वी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी ओशियन की करंट का काफ़ी रोल होता है, राइट। ठंडी और गर्म करंट, दो तरह की करंट होती हैं, वार्म करंट एंड कोल्ड करंट। तो इन दोनों करंट का जो मिक्सचर होता है, दोनों करंट का जो वेरिएशन होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है पूरे ग्लोब को टेम्परेचर को मेंटेन करने में, राइट। तो आज हम लोग समझेंगे ओशियनिक करंट, राइट। चलते हैं। अब ये देखिए पूरा वर्ल्ड का पूरा मैप है, आप देख लीजिए। इधर है एशिया, ठीक है, ये है आपका एशिया है, ये अफ्रीका है, यूरोप है, इधर ये ऑस्ट्रेलिया है, ये साउथ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है, राइट। ये आपके कॉन्टिनेंट हैं। महासागर देखेंगे आपको तो ये है इंडियन ओशियन, राइट, ये है पैसिफिक ओशियन। इधर चले जाएँ तो आर्कटिक ओशियन मिल जाएगा, राइट। ये पूरा एस शेप में जो बना है ये आपका है क्या, अटलांटिक ओशियन। इधर भी आपका पैसिफिक ओशियन, वही वाला पोर्शन पूरा इधर का मैक्स कर देंगे तो ठीक है, नीचे आ जाएंगे सदर्न ओशियन। अब आपको याद रखना है क्या चीज़ कि करंट जो होती है, समुद्री धाराएं जो होती हैं, अब यहाँ से बीचों बीच से इक्वेटर गुजरा हुआ है, ठीक है, यहाँ से आपका इक्वेटर गुजरा हुआ है। तो आप देखेंगे तो इक्वेटर के ऊपर, यानी आप समझिए थोड़ा सा ग्लोब को, ग्लोब आपका कहीं ऐसा है इस तरह से, ठीक है, तो बीचों बीच से एक लाइन गुजरी हुई है इक्वेटर। तो गर्म जल धाराएँ जो होती हैं इक्वेटर से पोल की तरफ चलती हैं, ठीक है, इक्वेटर से पोल की तरफ चलेंगी, इनको बोलेंगे गर्म जल धाराएँ। यहाँ सूर्य उगता है तो सूर्य की वजह से यहाँ की धाराएँ गर्म हो जाती हैं, राइट, इक्वेटर की। फिर उसके बाद जो पोल की होती है ठंडी जल धाराएँ, ये होती हैं इक्वेटर की तरफ आती हैं, समझ में आया। जो पोल की ठंडी जल धारा है इक्वेटर की तरफ चलेंगी, और जो गर्म जल धारा है इक्वेटर की वो चलेंगी पोल की तरफ, समझ में आ गया, ठीक है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। प्लस जिस कॉन्टिनेंट से टकराएंगे तो वहाँ से मुड़ जाएंगी, राइट। अब इतना चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम पढ़ते हैं, देखते हैं कोल्ड करंट और वार्म करंट कहाँ कहाँ चलती हैं, कौन कौन से इनका नाम है। नाम सीधे सीधे क्वेश्चन आपका पूछ देता है, तो इनको देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस पोर्शन से। तो यहाँ से आपकी कुछ करंट चलती है, ये वाली इक्वेटर यहाँ पे गया हुआ है, तो यहाँ से कुछ करंट चलती हैं। ऐसे एक करंट जाती है यहाँ पे, इसको बोलते हैं क्यूरोसियो, ये वार्म करंट है। कैसी करंट है ये, वार्म करंट है। तो क्यूरोसियो वार्म करंट है। एक ऊपर से आती है करंट, ये ठंडी करंट है। कैसी करंट है, कोल्ड करंट है ये, राइट। इसको बोलते हैं ओएसियो। ओएसियो और क्यूरोसियो दो करंट यहाँ मिल गई आपकी। क्यूरोसियो जो है आपकी गर्म है और ओएसियो जो है आपकी ठंडी है। दो करंट का नाम आप लिख लेंगे यहाँ पे, ये ओएसियो है, ठीक है, और ये क्यूरोसियो है। क्यूरिल आयरन पड़ेगा यहाँ पे, इसलिए इसके नाम से क्यूरोसियो इसको रखा गया है, समझ में आ गया। थी इंडियन ओशन की ये वाली करंट यहाँ पे हो गई ठंडी और गर्म, ऊपर से आ रही तो ठंडी, नीचे जाए तो गर्म हो गई, क्यूरोसियो और ओएसियो, ठीक हो गया। अब यही आपका इक्वेटर, यही जलधारा है, तो इधर से हम ऐसे चलेंगे तो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट चलेगी। क्या बोलेंगे, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। ऐसे सीधे चलती चली जाएगी पूरा, एकदम ऐसे आप ले लेंगे तो सीधे चलती चली जाएगी यहाँ तक, पूरा इधर तक। तो ऊपर जो चलेगी तो उसको बोलेंगे नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट।
नीचे चलेंगी तो इसको बोलेंगे साउथ काउंटर करंट, यानी साउथ इक्वेटोरियल काउंटर करंट। ये ऐसे उल्टे चलेंगे और ये ऐसे चलेंगी, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ओके, तो आप देखेंगे इधर की तरफ ये करंट चल रही है, गर्म है, क्योंकि बीच में जितनी चलेंगी यानी गर्म क्षेत्र है, तो यहाँ पे गर्म करंट चलेंगी, ठीक है। तो इक्वेटोरियल करंट आ रहा है नीचे की तरफ, यहाँ मेडागास्कर, यहीं से एंट्री कर लेते हैं इधर की तरफ। अब यहाँ से यानी ये मोजाम्बिक चैनल है, मोजाम्बिक चैनल से होते हुए आती है करंट, इसको बोल दिया गया है मोजाम्बिक करंट। तो मोजाम्बिक करंट यहाँ से इधर मुड़ गई और फिर इधर आगे चली गई। ये है आपका अफ्रीका कोस्ट से, अफ्रीका की ईस्ट कोस्ट से होते हुए आगे चली जाती है नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये गर्म जलधारा है, कैसी है, गर्म है, यानी मोजाम्बिक करंट कैसी है, गर्म जलधारा है। क्लियर हो गया। ओके, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये इधर से अब इधर ठंडा एरिया, नीचे की तरफ हो जाएगा ठंडा, आपका इधर भी हो जाएगा और ऊपर भी ठंडा एरिया हो जाएगा। तो अब दोनों तरफ ठंडा एरिया होगा तो नीचे से करंट चलेगी। मैंने आपको बताया कि ठंडी यानी पोलर से इक्वेटर की तरफ करंट चलती हैं तो उनको ठंडी कहते हैं, और इक्वेटर से पोल की तरफ चलती है तो उनको गर्म कहते हैं। तो यहाँ से जलधाराएँ चलेंगी, एक जलधारा ठंडी वाली इधर से ऐसे आ रही है, ये ऊपर मुड़ जाती है, टकरा के मुड़ जाती है, तो इसको बोलते हैं बेंगुला करंट। क्या बोलते हैं, बेंगुला करंट बोलते हैं। तो अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट पे चलने वाले जो करंट है ठंडी करंट है और इसका नाम क्या है, बेंगुला। ईस्ट कोस्ट पे चलने वाली करंट है गर्म करंट, इसका नाम है मोजाम्बिक। क्लियर हो गया, अफ्रीका के दोनों करंट आपने समझ लिया, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं अब अटलांटिक ओशियन में। अटलांटिक में यहाँ से गर्म जलधारा चली रही थी, तो गर्म जलधारा आएगी तो नीचे तरफ टकरा के मुड़ जाती है, तो ये यहाँ पड़ेगा ब्राज़ील। तो ब्राज़ील के नाम से ही इसको बोल दिया गया ब्राज़ीलियन करंट। क्या बोल दिया गया है, ब्राज़ीलियन करंट। ये करंट कैसी होगी, वार्म होगी, समझ में आ गया, ये वार्म होगी। अब नीचे की तरफ आएंगे तो ये सदर्न वाले पोर्शन से एक करंट आती है नीचे से, ऐसे मुड़ जाती है, ठीक है, ऐसे मुड़ जाती है। यहाँ छोटा सा आइलैंड, इसका नाम है फाकलैंड आइलैंड। दक्षिण अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट के सदर्न वाले पोर्शन पे एक आइलैंड है फाकलैंड, तो इसी के नाम से करंट आती है तो बोलते हैं फाकलैंड करंट। कैसी होगी, कोल्ड होगी, नीचे से आ रही तो वो ये कोल्ड हो जाएगी, ऊपर से कौन सी आ रही है, ब्राज़ीलियन करंट। तो अब साउथ अमेरिका के ये वेस्ट ईस्ट कोस्ट पे एक करंट है ब्राज़ीलियन गर्म करंट है, और नीचे से आ रही करंट एक फाकलैंड करंट जो आपकी कोल्ड करंट है। समझ में आ गया, ईस्ट कोस्ट की बात समझ में आ गई। वेस्ट कोस्ट पे चलते हैं तो यही करंट जो आती है पैसिफिक वाले सी में नीचे की तरफ से आती है, तो इसको बोलते हैं पेरू करंट। इसको पेरू करंट बोलते हैं या हम्बोल्ट करंट भी कहते हैं, ठीक है। क्या नाम इसका है, पेरू या हम्बोल्ट करंट। तो ये नीचे से आ रही है इसलिए ये ठंडी हो जाती है, ठीक है, समझ में आ गया। तो पेरू करंट या हम्बोल्ट करंट ये साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट पर पड़ती है। कैसी करंट है, ठंडी है। ऊपर से फिर आके मिल जाती है गर्म वाली पोर्शन यहाँ पे। तो अब यहाँ पे जहाँ करंट मिलेंगी ठंडी और गर्म, वहाँ पे फॉग बनता है, और फॉग बनता है तो वो किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, फॉग फिशिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो पेरू कोस्ट पर यहाँ पर पेरू वाले रीजन में, ये पेरू कंट्री है, तो यहाँ वाले रीजन में क्या बनता है, फॉग बनता है, तो फिशिंग अच्छा जोन यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। एक चीज़ याद रखना है, जहाँ जहाँ कोल्ड और वार्म करंट मिक्स होंगे मिलेंगे वहाँ वहाँ फॉग बनेगा, और वहाँ पे शिपिंग के लिए थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन फिशिंग के लिए बहुत ही अच्छी कंडीशन बनती है वहाँ पे। समझ में आ गया। तो अमेरिका, साउथ अमेरिका के वेस्टर्न भाग पर आपका कोल्ड करंट है पेरू करंट या हम्बोल्ट करंट। ईस्टर्न भाग पे दो करंट मिलेंगे, वार्म करंट है ब्राज़ीलियन और फाकलैंड करंट है कोल्ड करंट, ठीक है। ऊपर चले आएंगे इक्वेटर के पास में, तो यहाँ पे इक्वेटोरियल करंट चल रही है, देखिए ऐसे, ठीक है। यहाँ पे मिल जाएगा गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये पोर्शन जो दिख रहा है आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको है। तो यहाँ गल्फ ऑफ मैक्सिको में एंट्री करेगी, फिर यहाँ से वापस आएगी, फिर ये लड़ के टकरा कर फिर ऊपर की तरफ मूव कर जाएगी, राइट। ऊपर इसको मिल जाएगा ड्रिफ्ट मिल जाएगी। ड्रिफ्ट का मतलब समुद्री कुछ चोटियाँ होती हैं या समुद्री पहाड़ियाँ होती हैं, उनसे टकराते हुए नीचे नीचे चली जाएगी पूरा ऊपर तक, यहाँ तक नॉर्वे के पास तक चली जाएगी, ठीक है, नॉर्वे ग्रीनलैंड के पास तक चली जाएगी। ये पूरे ये गर्म ही रह चली जाती वहाँ तक, ठीक। क्यों चलती है, क्योंकि यहाँ पे ड्रिफ्ट मिलती है, इसी वजह से ये नीचे चलती चली जाती, गर्म हो जाती है, राइट। कुछ धाराएं इधर मुड़ जाती हैं अफ्रीका की तरफ, तो यूरोप से होते हुए यहाँ पे इधर मुड़ेंगे, तो ये अब यहाँ पे कोल्ड रीजन बन जाता है, ठीक है। ये थोड़ा सा इधर की तरफ से आती हैं टकरा करके, तो ये कोल्ड हो जाती हैं थोड़ी सी, तो ये इसको बोलते हैं कैनारी करंट। तो कैनारी करंट आपकी कोल्ड करंट कहलाती है। समझ में आ गया। कैनारी करंट आपको याद रखना है कि यहाँ पे कैनारी आइलैंड है छोटे छोटे अफ्रीका के पास में, इसीलिए इनको कैनारी करंट कहते हैं, उसी के नाम से। समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर है, ओके।
आगे चला जा। अब ये गल्फ स्ट्रीम आपको देखना है, गल्फ स्ट्रीम क्या है, गर्म करंट है। गल्फ स्ट्रीम गर्म करंट है, कैनारी ठंडी है, याद रखना है। ये इक्वेटोरियल करंट चल रही हैं, ऊपर चले गए नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट होते हुए, तो यहाँ पे गर्मी करंट है। दो करंट ऊपर से आती हैं, एक इधर से आती है ग्रीनलैंड की तरफ से, तो ग्रीनलैंड करंट ठंडी है। एक इधर से आती है लेब्राडोर करंट, ठीक है, लेब्राडोर सी से होते हुए आती है, तो इसको बोलते हैं लेब्राडोर करंट। कैसी करंट है ये, ठंडी, ऊपर से आ रही थी ठंडी हो गई। समझ में आ गया। तो नॉर्थ अमेरिका के पोर्शन पे हम ईस्ट कोस्ट पे देखेंगे तो गल्फ स्ट्रीम मिलेगी, ठीक है। फिर उसके बाद लेब्राडोर करंट ठंडी मिलेगी, और यहाँ से ग्रीनलैंड करंट आती ठंडी मिलती है। तो ये दोनों ऊपर से ठंडी हो जाएगी और ये गल्फ स्ट्रीम गर्म हो जाएगी। समझ में आ गया, ओके, क्लियर है। तो नॉर्थ अमेरिका की ईस्ट कोस्ट पे आपने पढ़ लिया। चलते हैं वेस्ट कोस्ट पे। वेस्ट कोस्ट पे देखें तो ऊपर से ये पूरा पोर्शन आपको जो दिख रहा है, ये आपका क्या, ये आपका पैसिफिक ओशियन है। तो पैसिफिक ओशियन में यहाँ पे छोटा सा ये पेनिनसुला दिख रहा है ये, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का, इसको बोलते हैं कैलिफोर्निया। तो कैलिफोर्निया खाड़ी भी यहीं पे है, और कैलिफोर्निया ये पेनिनसुला है, तो इसी के नाम से कैलिफोर्निया करंट है। ऊपर से आ रही है, इसलिए इसको कोल्ड करंट कह दिया जाता है। तो ये आपकी कोल्ड करंट हो गई। समझ में आ गया। अब ये वाला पोर्शन पूरा क्या है आपका, पैसिफिक ओशियन जो इधर था आपका। मैंने इधर बताया कि इधर एक करंट चल रही थी, क्या नाम था उसका, क्यूरेसियो। ऊपर से करंट आ रही थी, उसका नाम था ओयासियो, ठीक है। बीच में से इक्वेटर चली रही थी ऐसे, ठीक है, समझ में आ गया। इधर क्लियर हो गया, इधर का भी। अब ये इसमें ट्रैप हो जाती हैं सब, मतलब घूमती रहती हैं। तो ये आपका समझ में आ गया कि जो करंट होती हैं वो पूरे वर्ल्ड के टेम्परेचर को, यानी पूरे पृथ्वी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करती हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। अब आते हैं थोड़ा सा इधर की तरफ, आइलैंड है जो आपका एक कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की यही जो करंट आ रही हैं, यहीं से मुड़ के ऐसे चल जाती हैं, ठीक है, इधर की तरफ, ये इसमें घूमती हैं इंडियन ओशियन में। तो ये जो करंट ऐसे आ रही है, ये नीचे से आ रही है, इसलिए इसको वेस्ट करंट कहते हैं, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट कहते हैं, जो क्या होती है, कोल्ड करंट होती है। तो वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट कैसी है, कोल्ड करंट है। इधर की तरफ आ रही है ये वाली, तो इधर से मुड़ जाती है ये करंट, ठीक है, ऐसे फिर यहाँ से निकल जाती है इधर की तरफ। तो ये करंट हो जाएगी वार्म करंट। कैसी करंट होगी, ये वार्म होगी, ठीक है, इधर से। तो इसको बोलेंगे ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट कैसी होगी, वार्म करंट होगी। वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट कैसी होगी, कोल्ड करंट होगी। समझ में आ गया। ऊपर से इक्वेटर चल ही रहा है, समझ में आ गया। तो ये आपको याद रखना है, ये नीचे से आ रही थी, ये इधर ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट पोर्ट पे जो करंट चल रही है उसको बोलेंगे ऑस्ट्रेलियन वेस्ट करंट, और ये ऑस्ट्रेलियन ईस्ट करंट जो गर्म होगी, वेस्ट ठंडी हो जाएगी। समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे इंडिया वाले कोस्ट पे किधर भी चाहे इधर बात करें, तो यहाँ पे कहीं भी कोई कोल्ड करंट नहीं चलती, सब के सब आपकी वार्म करंट ही पाए जाएंगे। समझ में आ गया, ठीक है। अब मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही, पूरा हमने देख लिया ओशनिक करंट, इसका रोल क्या होता है, इम्पोर्टेंट आपका, ये हमने देख लिया पूरा। समझ में आ गया, ठीक है, ओके। सो थैंक यू, आज की क्लास में इतना है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू सून।